हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 की कार्यपत्रक नंबर 39 करेंगे। हमारा विषय है हिंदी और हिंदी में हम करेंगे आज रचनात्मक लेखन। तो सबसे पहले मैं आपको एंट्रीज बता देती हूँ। आपको अपना नाम लिखना है, अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है और दिनांक लिखना है 2 अक्टूबर 2020। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। अब बच्चों आज की वर्कशीट रचनात्मक लेखन है। तो इसमें देखिए आपको 2 टास्क दिए हुए हैं। एक यहाँ पर आपको पत्र लिखना है और दूसरा इसमें दिया हुआ है बच्चों आपको गांधी जयंती पर आपने जो भी योजना बनाई है उसे बताते हुए आपको अपने मित्र को एक पत्र लिखना है। ठीक है बच्चों, तो आपके लिए 2 टास्क हैं। तो पहला वाला जो पत्र है उसे पढ़ते हैं और समझकर लिखते हैं। ठीक है, देखिए, गांधी जयंती के अवसर पर आप अपने अध्यापक अध्यापिकाओं और सहपाठियों के साथ, सहपाठी मतलब वो बच्चे जो आपके साथ पढ़ते हैं, ठीक है, सहपाठियों के साथ एक ऑनलाइन गोष्ठी रखना चाहते हैं। इसकी अनुमति के लिए अपने विद्यालय की प्रधानाचार्य या प्रधानाचार्य जी को पत्र लिखिए। ठीक है बच्चों, अगर आपके स्कूल में जो प्रिंसिपल हैं वो सर हैं तो आप प्रधानाचार्य जी को लिखेंगे और अगर मैम हैं तो प्रधानाचार्य जी को लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसमें आपको क्या करना है, गांधी जयंती के अवसर पर, ठीक है, आपको करनी है एक ऑनलाइन गोष्ठी और उस गोष्ठी में आप चाहते हैं कि आपके अध्यापक या अध्यापिकाएं शामिल हों और आपके सहपाठी भी शामिल हों। ठीक है, तो इसके लिए आप अपने स्कूल के प्रिंसिपल से परमिशन लेने के लिए एक पत्र लिखेंगे। तो बच्चों देखो, ये पहला टास्क है। तो मैंने यहाँ पर आपके लिए एक पत्र लिखा है। आप यहाँ से देख के समझकर अच्छी तरह से अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे सेवा में श्रीमती प्रधानाचार्य सर्वोदय कन्या विद्यालय। बच्चों जो आपका स्कूल का नाम हो आप अपने स्कूल का नाम लिखेंगे। ठीक है, अगर आपके स्कूल में प्रधानाचार्य जी हैं तो आप यहाँ पर प्रधानाचार्य लिखेंगे। ठीक है, ये आ की मात्रा नहीं लगाएंगे। और अगर आपके स्कूल में मैम है तो आप श्रीमती प्रधानाचार्य जी लिखेंगे। ठीक है, और इसके बाद मैंने यहाँ लिखा है सर्वोदय कन्या विद्यालय। आपका जो भी स्कूल का नाम हो आप यहाँ अपने स्कूल का नाम लिखेंगे। ठीक है, और जिस जगह पर है आप वो लिखेंगे यहाँ स्थान। ठीक है, दिल्ली में तो सभी स्कूल हैं ही। ठीक है, अब इसके बाद देखिए विषय है बच्चों हमारा ऑनलाइन संगोष्ठी रखने के विषय में प्रार्थना पत्र। ठीक है, महोदया, सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके प्रतिष्ठित विद्यालय में कक्षा 10वीं अ की छात्रा हूँ। अ मतलब ए सेक्शन। ठीक है बच्चों, तो मैं आपके प्रतिष्ठित विद्यालय में कक्षा 10वीं अ की छात्रा हूँ। जैसा कि आप सभी को विदित है कि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती आने वाली है। इस उपलक्ष्य में ऑनलाइन संगोष्ठी आयोजन हेतु मैं आपको पत्र लिख रही हूँ। ठीक है बच्चों, यहाँ हमने बता दिया कि हम ये पत्र किस लिए लिख रहे हैं। हम एक ऑनलाइन संगोष्ठी चाहते हैं। ठीक है, जिसमें शिक्षक स्कूल के छात्रों के साथ ऑनलाइन संगोष्ठी कर सकें। सभी अनुभवी शिक्षक अपने अनुभव व विचार छात्रों के साथ बांटें तथा गांधी जयंती का महत्व और गांधी जी की विचारधारा से अवगत कराएं। ठीक है, क्योंकि बच्चों को जब टीचर बताएंगे तभी तो बच्चे उस विचारधाराओं से अवगत होंगे, है ना। तो इसमें मेरी इच्छा है कि सभी जो भी अनुभवी अध्यापक हैं वो सभी अपने विचार या अनुभवों को छात्रों के साथ बांटें और गांधी जी का महत्व और गांधी जी की विचारधारा से अवगत कराएं, जिससे छात्रों को गांधी जी के आदर्शों को अपनाकर उन्नत रास्ते पर चलने तथा देशभक्ति की भावना में लिप्त रहने की प्रेरणा मिल सके। अतः आपसे अनुरोध है कि हमें ऑनलाइन गोष्ठी आयोजन करने की अनुमति प्रदान करें। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको ये पत्र अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और जब आप यहाँ पर पूरा कर लेंगे तो लास्ट में लिखेंगे धन्यवाद, आपकी आज्ञाकारी शिष्या कविता। जो भी आप में यहाँ आप अपना नाम लिखेंगी। अगर आप बॉय हैं, लड़का हैं, तो आप यहाँ पर आपका आज्ञाकारी शिष्य लिखेंगे। ठीक है, और अगर आप लड़की हैं तो आप लिखेंगे आपकी आज्ञाकारी शिष्या। जो भी आपका नाम है वो आप लास्ट में लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपको ये पत्र लिखकर अपने प्रिंसिपल से परमिशन ले सकते हैं। ठीक है, और हमारा टॉपिक था ऑनलाइन संगोष्ठी रखने के विषय में प्रार्थना पत्र। अब बच्चों जो आज की वर्कशीट है इसमें देखिए 2 टास्क दी गई हैं आपको। दूसरा लेखन कार्य है अपने मित्र को गांधी जयंती के बारे में बताते हुए एक पत्र लिखिए।
ठीक है। आपको क्या करना है, अपने मित्र को बताना है किसके बारे में, गांधी जयंती के बारे में, कि इस बार आपने गांधी जयंती पर क्या क्या विशेष योजना बनाई है। और आपको ये भी बताना है कि आपकी क्या प्लानिंग है, आप क्या करने वाले हैं गांधी जयंती के अवसर पर। जैसे इस वर्ष पर प्रतिवर्ष विद्यालय में सफाई अभियान चलाया जाता है, लेकिन बच्चों अभी तो बच्चों के लिए स्कूल ओपन नहीं है ना। तो इस वर्ष तुम्हारा क्या प्लान है, तुम क्या करना चाहते हो, तो उसके बारे में तुम्हें अपने मित्र को एक पत्र लिखना है, जिसमें आपको अपनी योजनाएं बतानी है कि आपने क्या क्या योजनाएं बनाई हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये दूसरे नंबर का टास्क है, इसको भी मैंने लिखा है। देखिए अब देखिए, जो हम अपने मित्र को पत्र लिख रहे हैं, तो पत्र लिखते समय सबसे पहले हम अपना एड्रेस लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो जो आपका अपना एड्रेस हो आप अपना लिखेंगे। ओके, तो मैंने यहाँ एड्रेस लिखा है न्यू अशोक नगर दिल्ली। बच्चों जो भी आपका हाउस नंबर होता है, जैसे मान लीजिए 2/10 है किसी का हाउस नंबर, तो आप वो भी यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, जो आपका हाउस नंबर है या गली नंबर है, जो भी है आप वो ऐड करेंगे। ओके, न्यू अशोक नगर दिल्ली, और हम ये लिख रहे हैं पत्र 28 सितंबर 2020 को। ठीक है बच्चों, क्योंकि 2 अक्टूबर आने वाला है, तो हम पत्र भेजेंगे तो कुछ दिन पहले भेजेंगे। लेकिन बच्चों मैं आपको एक बात बता दूं कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में होंगे और अगर आपको कोई पत्र लिखने को आएगा, तो आप जिस दिन पेपर दे रहे हैं आप उसी दिन की तारीख उसमें लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए सितंबर 28, 2020। इसके बाद नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे हम प्रिय मित्र। ओके, अब मित्र को पत्र लिख रहे हैं, तो देखिए मैं यहाँ कुशल मंगल हूँ, आशा करती हूँ कि तुम भी वहाँ अपने परिवार के साथ कुशलतापूर्वक होंगे। ठीक है मित्र, यह तो तुम्हें याद ही होगा कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती आने वाली है। 2 अक्टूबर को लेकर मैंने कुछ विशेष योजनाएं बनाई हैं। जैसे, अब देखिए मेरी क्या प्लानिंग है, मैंने बताया है, जैसे ज़रूरतमंदों की सहायता करना, गांधी जी के विचारों से सभी को प्रेरित करना, सभी कार्यों को सम्मान से करना, अर्थात किसी कार्य को छोटा या बड़ा न मानना, सत्य व अहिंसा के रास्ते पर स्वयं चलना व परिचितों को प्रेरित करना तथा सफाई अभियान में भाग लेना आदि। तो बच्चों मैं यहाँ आपको एक बार समझाना चाहूँगी। देखिए, जैसे ज़रूरतमंदों की सहायता करना, बच्चों आजकल की जो परिस्थिति है उसमें ये बहुत ही अति आवश्यक है कि हम जिसको भी ज़रूरत है उसकी हम सहायता करें। ठीक है, अगर हम सहायता करने में समर्थ हैं तो हम सहायता करें। तो मैंने उसी के अनुसार यहाँ पर अपनी योजनाएं बनाई हैं कि ज़रूरतमंदों की सहायता करें। दूसरा, गांधी जी के विचारों से सभी को प्रेरित करें। जैसे बच्चों आप सभी भी जानते हैं गांधी जी के विचार थे हमेशा समय का सदुपयोग करो, सत्य और अहिंसा के रास्ते को अपनाओ, है ना। तो इसी तरह से आपको भी ऐसा ही करना, अपने समय का हमेशा सदुपयोग करना है, सत्य और अहिंसा के रास्ते को अपनाना है ना। और सभी कार्यों को सम्मान से करना, मतलब किसी काम को छोटा या बड़ा न समझना, सभी कामों को बराबर का महत्व देना। ठीक है, सत्य व अहिंसा के रास्ते पर स्वयं चलना व परिचितों को प्रेरित करना। आपके जितने भी परिचित हैं, क्योंकि आज के समय में आप सभी घर पर हैं, है ना, तो जो भी आपके परिचित हैं उनसे, जैसे आपके फ़ोन पर बात होती हैं या जैसे भी आप ऑनलाइन बातें करते हैं, तो उन सभी को भी प्रेरित करना तथा सफाई अभियान में भाग लेना। ठीक है बच्चों, आदि इस प्रकार मैं चाहती हूँ कि तुम भी कुछ योजनाएं बनाओ। ये तो मेरी योजनाएं थी, अब मैं ये चाहती हूँ अपने मित्र से कि तुम भी कुछ योजनाएं बनाओ तथा मुझे भी उनसे अवगत कराना, जिससे कि मुझे भी प्रेरणा मिल सके। इसी विचार के साथ पत्र का समापन करती हूँ। आंटी व अंकल को मेरा प्रणाम व छोटी बहन व भाई को ढेर सारा प्यार कहना। ठीक है बच्चों, तुम्हारी मित्र रितु। अब बच्चों जो भी आपका नाम है आप अपना नाम लिखेंगे पत्र के लास्ट में। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वर्कशीट के रचनात्मक लेखन के दोनों पत्र अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को टच करना, जिससे आने वाले सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।